जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी है। वोट डालने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। गांधीनगर में खासकर वाल्मीकि समाज के लोग वोट डालने को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि करीब 7 दशक बीत जाने के बाद आज उन्हें वोट डालने का मौका मिला है। आज हमें अपने मौलिक अधिकार मिला है कि हम भी अपना वोट डाल सकते हैं। इसके लिए हमारा पूरा समाज केंद्र सरकार का आभारी है। बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है सर। मेरी 45 एज है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ यहाँ का। मेरे पास में हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, 84 ईयर उनकी एज है ना। तो देखिए, हमें इतने बड़े देश में जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत माना जाता है, वो है भी, कोई शक नहीं था। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में जो काले कानून धारा 370 और 35 ए के चलते हमारे अधिकारों का हनन हो रहा था, है ना। ह्यूमन राइट्स हमारे वायलेट हो रहे थे। लेकिन 2019 5 अगस्त को ये जो एब्रोगेशन होती, उसके बाद हमारी तरक्की के राह खुल जाते हैं। हमें डोमिसाइल केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, हमें वोटिंग राइट मिलता है, हमें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाला जाता है, और अब कोई हर्डल या अब कोई रुकावट हमारी जिंदगी में नहीं है। उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। 7 दशक बीत गए सर। 7 दशक एक लंबा समय होता है कि हमने इतना सफर किया। ये वो समाज है जिसने पूरे समाज, पूरे JNK को स्वच्छता प्रदान की, लेकिन खुद एक बीमारी से ग्रस्त था जिसको बोलते हैं कि गुलामी। ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, इसको बंधुआ मजदूर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था। देखिए, मुद्दे हमारे तो बिल्कुल वही हैं। खासतौर पर अगर वाल्मीकि की कम्युनिटी की बात करूं, तो हमारा सबसे पहला ये मुद्दा है कि जितनी भी हमारी कॉलोनी है सफाई कर्मचारी की, खासतौर पर वाल्मीकि समाज या जो भी समाज अपना, उसमें हम चाहते हैं कि इनकी जो है रेगुलराइजेशन हो। इनकी जो ये लैंड है हमारे नाम पे अलॉटमेंट होनी चाहिए, और जो हमारे बच्चे ओवर एज हो गए हैं उनके लिए कोई नौकरियों में प्रावधान किया जाना चाहिए। कोई सस्ते दर पे लोन वगैरह या प्रोवाइड करवा के इनके लिए और बिजनेस के रास्ते खोलने चाहिए। और हमारे पास जो जगह की खासी कमी है, हमारे लोग एक एक मरला में तंग गलियों में रहने को मजबूर हैं। तो ये गवर्नमेंट को, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि पुनर्वास की योजना वाल्मीकि समाज के लिए लाई जाएगी, हमें उम्मीद में कि वो ऐसा होगा तो हमें भी अच्छे और स्वच्छ वातावरण में रहने का मौका मिलेगा। आज सर कम से कम कोई 6,500-7 हज़ार जो है लोग हैं हमारे वोट करने जा रहे हैं पूरे जम्मू में। क्या आपको लगता है? सर बिल्कुल नहीं, अब दबने वाली कोई बात नहीं है। अब केंद्र में हमारी प्रिय सरकार है जो तीसरी बार आई है, पूरे देश ने चुना है, इसमें कोई शक नहीं है। और खासतौर पे माननीय मोदी जी, वो हर दिल प्यारे हैं, वो सभी वर्गों का खासतौर पे ध्यान रखते हैं। और वो जब भी यहाँ आते हैं, अभी कुछ 4-5 दिन पहले आए थे, तब भी उन्होंने वाल्मीकि समाज का जिक्र किया। वो समाज जो दबा कुचला था, वंचित था, उसका जब एक हमारा मुखिया, जो हमारे देश का मुखिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रायशुमारी देते हैं, उसके बारे में अपने समाज का नाम लेते हैं, तो हमारा दिल गदगद हो जाता है कि शुक्र है परमात्मा कोई ऐसा शख्सियत आई है जो एक वंचित समाज को जिसने नया जीवन दान दिया। तो जैन हूँ, भारतीय जनता पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन महिला मोर्चा JNK। मैं यही कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि समाज को जो हक मिला है, राइट टू वोट और राइट टू एजुकेशन, वो किसने दिया है? कौन सी सरकार ऐसी है जिसने इनको हक वापस दिए हैं? OBC को हक दिया है, पहाड़ियों को हक मिले हैं, और कश्मीरियों को रिजर्वेशंस जो मिली हैं वो किसने दिलाई हैं? और साथ में रिफ्यूजी हमारे भाई बहनों को कोई नहीं पूछता था, लेकिन उनको ये किसने रिजर्वेशंस दिलाई हैं? वो सरकार कौन सी है? लोगों को सबको पता है कि कौन सी सरकार हमें चुननी है, कौन सी सरकार ऐसी है जिसने विकसित कार्य किए हैं पूरे देश में। और हमारे जम्मू को भी, कश्मीर को भी किस इतना टूरिज्म जो मिला है, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये होना चाहिए हमारे समाज में। हमें एक सुरक्षा चाहिए, समाज को सुरक्षा चाहिए, पत्थरबाजी नहीं चाहिए, गोलीबाजी नहीं चाहिए, मरना मिटाना नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें यही चाहिए कि हमारे सारे जो जनता है वो सुरक्षित रहें, उनकी जो हमारी महिलाएं हैं वो सशक्त रहें। सशक्त करने की बात एक ही कर सकते हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त किया है, इतनी योजनाएं लाई हैं। आप देखें अभी मैनिफेस्टो में कितना कुछ है, और महिलाओं के लिए स्पेशली आप देखें PM आवास योजना के तहत पहले मकान बना के दिए, उसके बाद अब साथ में 5 मरले जमीन मकान के साथ आपको मिलेगी महिलाओं को। साथ में हमारी जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए 18,000 रुपए सालाना उनको मिला करेंगे। बहुत कुछ है, ऐसा IT हब नौजवानों के लिए,
वो खोला जाएगा जम्मू में। और बहुत सी ऐसी रोड्स आप देखिए, रोड्स, रिंग रोड्स देखिए, आप फ्लाईओवर्स देखिए, कनेक्टिविटी देखिए, आप कटरा से देखिए कि कहाँ लोग कौन से देश से कटरा अब जा सकते हैं। पहले सबको जम्मू आना पड़ता था, लेकिन अब सारे डायरेक्ट कटरा पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए। आप देखिए अमरनाथ यात्रा कितनी सफल रही, कितने लाखों की तादाद में लोग आए और उन्होंने हमारे शिव भगवान का जो उन्होंने अमरनाथ जी की जो यात्रा की है वो भी संभव हुई है। बिल्कुल जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही जो है वो ही सीएम बनेगा। सीएम कैंडिडेट हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही फेस होगा और ऐसा कैंडिडेट होगा सीएम वो बनेगा जो लोगों के साथ जुड़ा है, मासेस के साथ जुड़ा है, जो लोगों की आवाज बनके आएगा वो सीएम बनेगा। जो लोगों के कार्य करेगा वही सीएम बनेगा और लोग उसी को वोटिंग करेंगे जो समाज की सेवा कर रहे हैं। डेवलपमेंट आप देखिए, विकसित कार्य कौन कर रहा है आज हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में। टूरिज्म कितना बढ़ गया है श्रीनगर में। आप देखिए एक जगह, आप देखिए लोगों ने जगह अपने घरों में गेस्ट हाउस बना लिए हैं, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है वहाँ पे, मतलब इतना टूरिस्ट बढ़ गया है। साथ में हमारे जम्मू में भी अब आईटी हब खुलने वाला है। एम्स देखिए, आईआईएम देखिए, आईआईटी देखिए। और हमारे अगर मैनिफेस्टो की बात कीजिए, अभी पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को मकान दिए जाते थे, लेकिन आज साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।